हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग बायोलॉजी। आज का वीडियो स्पेशली उन सभी बच्चों के लिए है जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर चुके हैं एंड नाउ दे आर फोकसिंग ऑन द राइटिंग स्किल्स। सी पेपर सभी को आता होता है बट पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, इस वीडियो में ऐसे 10 टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेंगे ताकि एग्जामिनर आपकी आंसर शीट को देखते साथ इंप्रेस हो जाए और आपको 100 आउट ऑफ 100 जो है वो मार्क्स दे सके। तो सबसे पहले इस वीडियो में आपको टॉपर्स का 2025 के टॉपर का आंसर शीट भी मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द मिस्टेक्स डन बाय द स्टूडेंट्स। कैसी वो गलतियां हैं जो कि बच्चे हर साल करते हैं पेपर में। बच्चों को पेपर अच्छे से आता होता है बट उनको ये नहीं पता कि पेपर को लिखना कैसे है। ठीक है, खाना बनाना तो आता है बट खाना हमें प्रेजेंट करना नहीं आता, सर्व करना नहीं आता, तो खाने की वैल्यू वहाँ पर 50% रह जाती है। बट अगर खाना ठीक ठाक बना है और उसको हम प्रेजेंट अच्छे तरीके से कर रहे हैं देन डेफिनेटली हम सामने वाले को इंप्रेस कर पाएंगे। सेम स्ट्रेटेजी जो है वो हमारी आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी में जाती है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ें देखेंगे कि कौन कौन सी गलतियां बच्चे करते हैं। तो सबसे पहली गलती जो होती है, बच्चे आंसर्स को लिखते जाते हैं वन बाय वन, फटाफट से उनको ये होता है कि पेपर कंप्लीट कर ले बट स्पेसेस देने ही भूल जाते हैं। ठीक है। सेकेंडली, नॉट अटेम्प्टिंग द पेपर इन सीक्वेंस। जो क्वेश्चन आते हैं पहले वो सॉल्व कर देते हैं, सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं। तीसरा, बैड हैंड राइटिंग, जल्दबाजी में हैंड राइटिंग अच्छी नहीं करते। फोर्थ, कटिंग इन द आंसर्स, आंसर्स में बहुत सारी कटिंग कर देते हैं। अगर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अगर आप आंसर में कटिंग कर रहे हो इसका मतलब एग्जामिनर को देखते सार पता चल जाएगा कि बच्चा जो है वो कंफ्यूज्ड है एंड ही और शी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। और फिफ्थ है स्लो स्पीड। कुछ बच्चों की स्पीड जो है हैंड राइटिंग स्पीड स्लो होती है जिसकी वजह से उनका पेपर ही कंप्लीट नहीं होता। तो इस वीडियो में आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी जो स्लो राइटर्स हैं उनके लिए भी ऐसी टिप्स हैं जिनसे कि उनका पेपर टाइमली कंप्लीट हो पाए। ऐसे किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करें कि आंसर टाइमली कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टिप। सो ऑलवेज लीव वन लाइन आफ्टर अटेम्प्टिंग एवरी आंसर। अब ये टिप्स बताने से पहले मैं आपको टॉपर की आंसर शीट दिखाना चाहूँगी। ये हमारी 2025 के टॉपर की आंसर शीट है। सो इफ़ यू कैन सी दिस आंसर शीट, इसमें आप ड्यान से देख सकते हैं कि जो भी बच्चे का है प्रेजेंटेशन वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग है। देखो बेटे, जब एग्जामिनर के पास चेकिंग ड्यूटी आती है, जब उसने पेपर चेक करना होता है तो इट हार्डली टेक्स 2 to 3 मिनट्स टू चेक अ शीट। ठीक है, उसने एक टाइम अपना सेट किया होता है कि मेरे को 2 से 3 मिनट में या 3 से 4 मिनट में शीट चेक करनी है। तो सामने जो दिखता जाएगा उसको क्लियरली आंसर में, वो फटाफट से उसको चेक करता जाएगा। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्लियरली लिखोगे। अब देखो इसमें बच्चे ने क्या किया हुआ है, क्लियर हर आंसर के बाद एक एक लाइन का गैप दिया हुआ और हर गैप में जो स्पेस छोड़ी हुई है उसको पेंसिल से जो है वो डिमार्केट किया हुआ है कि प्रॉपर सेपरेशन दिख रहा है हर आंसर के अंदर। ठीक है, और एमसीक्यू वाले आंसर जब आप लिख के आते हो तो ये चीज़ का और ध्यान रखना है कि ऑप्शन लिख के और उसका आंसर भी सामने लिखना है। ठीक है, सो ये है टिप नंबर 1। सेकेंड टिप हमारे पास जो आती है दैट इज न्यूमेरिकल हैक। ठीक है, अब साइंस में फिजिक्स पोर्शन में न्यूमेरिकल हैक आएगा। अब जब हम पेपर चेकिंग करते हैं, ठीक है, जब हमारे पास शीट्स आती है पेपर चेक करने के लिए तो वहाँ पर हमें मार्किंग स्कीम दी जाती है। तो मार्किंग स्कीम का मतलब क्या होता है कि सपोज एक क्वेश्चन है, सपोज यही वाला क्वेश्चन मानो कि क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें आपको मिरर फार्मूला लगाकर न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना है। अब इसमें फार्मूला के अलग मार्क्स होते हैं। ठीक है, देन जो स्टेटमेंट्स गिवन है, ये देखो u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। तो इसमें बच्चे ने क्लियरली पहले गिवन चीज़ों को बताया है, उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है वो लिखा हुआ है, फिर उसने कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ये लिखा है। इन सभी चीज़ों के बेटे मार्क्स होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में सीधा फॉर्मूला लगाया और उसमें बच्चे सीधा यहाँ से ही शुरू करते हैं। तो जो बच्चे यहाँ से शुरू कर रहे हैं उनके डायरेक्टली 1 नंबर पहले ही चला जाता है, बिकॉज आपने गिवन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया, क्या क्या गिवन है स्टेटमेंट में, देन उसके बाद फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से सोच लेना, समझ लेना। और जैसे ही फिजिक्स का न्यूमेरिकल आए सबसे पहले ये 3 स्टेप्स मेरे याद रखना। पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना और लास्ट में जो तुम्हारा आंसर आ रहा है आंसर लिखकर, जैसे सपोज ये आंसर आया, आंसर लिखकर उसको बॉक्स में बनाकर हाईलाइट ज़रूर करना है। तुम दिखाओ एग्जामिनर को कि तुमने क्या आंसर लिखा है। ठीक है, अगर तुम इतने, उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस पता लगता है कि बच्चा कितना कॉन्फिडेंट होकर आंसर कर रहा है। ठीक है, तो पेंसिल से उसको बॉक्स बनाकर एक्सप्लेन करो। देखो लास्ट में बच्चे ने लिखा है द पोजीशन, हालांकि हमें पता है, एग्जामिनर को पता है कि V इज द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। ठीक है, तो इट विल बी
30 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर। तो लास्ट में बच्चे ने क्लियरली एक्सप्लेन किया है, तो मैं तो इस बच्चे को फुल में से फुल मार्क्स दूंगी इस आंसर में, ठीक है। सो थर्ड टिप हमारी जो आती है दैट इज, अगर बायोलॉजी का डायग्राम आ गया, ठीक है, तो डायग्राम हमेशा याद रखना है कि डायग्राम को बनाना है तुमने सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से, ठीक है। कोई भी कलर किसी भी तरह का यूज नहीं करना, शेडिंग कर सकते हो पेंसिल से बट कलर यूज नहीं करना। दूसरा, पहला पॉइंट तो ये हो गया, पेंसिल यूज करना है, कलर यूज नहीं करना। सेकंड पॉइंट क्या है आपके पास, लेबल द डायग्राम ऑन वन साइड ओनली। हमेशा डायग्राम को इस तरीके से बनाओ कि जैसे ये डायग्राम है ना, तो इसमें लेबलिंग एक ही साइड करनी है, कोशिश करो ये नहीं, अब जैसे ये टेंटिकल्स था, टेंटिकल्स तो यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी कर सकते हो बट यहाँ नहीं करना। एक साइड सेलेक्ट कर लो, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे सारी लेबलिंग कर दो या राइट हैंड साइड पे सारी लेबलिंग कर दो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ये एक अच्छा इंप्रेशन देता है, ठीक है। इससे आपका पेपर का जो लुक है वो बहुत अच्छा आता है, ठीक है। टिप नंबर 4, कीवर्ड स्ट्रैटेजी। अब ये बड़ी काम की चीज़ है, ये बेटे सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं है, जो भी राइटिंग एग्जाम कभी भी आप अपनी लाइफ में सब्जेक्टिव एग्जाम कभी भी देते हो तो वहाँ पर इन सभी टिप्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके एक इंप्रेसिव आंसर शीट बनेगी, ठीक है। सो फोर्थ इज कीवर्ड स्ट्रैटेजी। इसका मतलब क्या है, अब सपोज आपने कोई आंसर लिखा, अब इसमें जो मेन पॉइंट्स थे, मेन वर्ड्स थे, आप चाहते हो कि एग्जामिनर उसको पढ़े, ठीक है। तो जो मैं वर्ड्स चाहती हूँ कि एग्जामिनर उनको देखे, मैं उसको पेंसिल से अंडरलाइन करूँगी। इट मीन्स आई एम अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स। मैं क्या कर रही हूँ, मैं कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि मेरा एग्जामिनर जो मेरी शीट चेक करे उसको दिख जाए कि मैंने ये लिखा है आंसर के अंदर, ठीक है। तो यही चीज़ें सब एग्जामिनर ने बच्चे ने अपनी शीट में कर रखी हैं, ठीक है। उसके बाद आती है टिप नंबर 5। साइंस का एग्जाम देने जा रहे हो तो केमिस्ट्री के अंदर आपको रिएक्शंस भी आएंगी, तो जो रिएक्शन आएगी उसमें हमेशा याद रखना है, केमिस्ट्री का रूल है, जो केमिकल इक्वेशन आ रही है यू शुड ऑलवेज राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन शुड ऑलवेज बी बैलेंस्ड, ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि बच्चे को केमिस्ट्री भी आती है, भाई केमिस्ट्री में भी इसके फुल मार्क्स इसको देने ही देने हैं, ठीक है। सो ये हो गई हमारी टिप नंबर 5। उसके बाद है टिप नंबर 6, दैट इज ऑलवेज ड्रॉ द डायग्राम विद पेंसिल ओनली। ये मैंने बता दिया आपको। तो फिजिक्स में अच्छा एक चीज़ और आ रही है आजकल, अगर आपको फिजिक्स में कोई सर्किट का डायग्राम आया है या कोई रे डायग्राम आया है, ठीक है, तो क्लियरली बनाना है, चाहे आपको रे डायग्राम क्वेश्चन में बनाया आया है या सर्किट का डायग्राम क्वेश्चन में बना हुआ, फिर भी आंसर में बनाओ उसको, ठीक है। उसके मार्क्स कंसीडर ज़रूर होते हैं, ये 100% श्योरिटी में ले रही हूँ। तो मार्किंग स्कीम में ये सभी चीज़ें हमें बताई जाती हैं कि इस क्वेश्चन इस पार्ट का इतना मार्क है, तो काइंडली अटेम्प्ट वेरी केयरफुली, ठीक है। अगर क्वेश्चन में सर्किट डायग्राम बना हुआ है या रे डायग्राम बना हुआ है, बेशक 2 मिनट लगेंगे तुम्हें, बट उसको आंसर में ज़रूर बनाओ, फिर आंसर उसका सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास टिप नंबर 7, ऑलवेज राइट द डिफरेंस बाय ड्रॉइंग अ लाइन एट द सेंटर। ये बेटे एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आपको सपोज क्वेश्चन आया कि डिफरेंशिएट बिटवीन वर्चुअल इमेज एंड बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड वर्चुअल इमेज बाय कॉन्केव लेंस, ठीक है, तो हमेशा आपने कोई भी डिफरेंस है, ये फिजिक्स का एग्जाम्पल है, इधर केमिस्ट्री बायोलॉजी, किसी में भी कोई भी आपको डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस में हमेशा लिखने का क्या तरीका है, ऑलवेज मार्क अ लाइन एट द सेंटर, वन साइड राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड साइड राइट डाउन सेकंड पॉइंट, ठीक है। और एक ट्रिक और होती है कि डिफरेंस जितने मार्क्स का है उसके डबल पॉइंट्स लिखते हैं। मतलब अगर डिफरेंस सपोज तुम्हारा 2 मार्क्स का आ रहा है तो आपने उसके 4 पॉइंट लिख के आने हैं, ठीक है। अगर इन केस 4 पॉइंट नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो आपने 2 पॉइंट बन रहे हैं सपोज, तो उन्हीं 2 पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके आओगे, राइट। सो ये है टिप नंबर 7। नेक्स्ट टिप नंबर 8, अवॉइड कटिंग्स इन द आंसर शीट। ये मैंने पहले भी बताया, आंसर शीट में कटिंग को जितना अवॉइड करोगे उतना आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर पर कि बच्चे को आता है, ठीक है। टिप नंबर 9, अवॉइड राइटिंग इन पैराग्राफ्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप कहानी सी बनाने लग जाते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा जो है वो मुझे गोल गोल घुमा रहा है और पॉइंट पे नहीं आ रहा, ठीक है। सो ऑलवेज राइट द आंसर इन पॉइंट, सो कम टू द पॉइंट ऑलवेज, ठीक है। जो पूछा गया है उसी को आंसर करो, ठीक है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से रीड करना है और उसके बाद उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। और जो पॉइंट वाला में लिख सकते हो आप जिस आंसर को, उसको ज़रूर पॉइंट बनाओ। और पॉइंट भी लिखने का क्या तरीका होता है कि पॉइंट बनाया और उसकी पहले हेडिंग बना दी, जिस पॉइंट को तुम एक्सप्लेन करना चाहते हो उसका पहले एक छोटा सा हेडिंग बना दिया, बेशक उसी हेडिंग को तुम आगे एक लाइन में एक्सप्लेन कर रहे हो,
ठीक है। बट हेडिंग बनाने से क्या होता है, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर कि बच्चे को क्लियर है चीज़ें, बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। सो दिस इज टिप नंबर 9। तो लास्ट टिप है हमारे पास, कीप 5 मिनट सेव टू रिवाइज योर आंसर शीट बिफोर सबमिशन। हमेशा अपना टाइम डिवाइड करो। आंसर शीट जब आप लिख रहे हो तो ये डिसाइड करो कि मुझे कौन सा सेक्शन कितने समय में करना है, सेक्शन वाइज टाइम अलॉटमेंट किया करो। और लास्ट के 5 मिनट जो है वो हमेशा आप थॉरो रिवीजन के लिए रखो, ताकि आप आंसर शीट को थॉरोली चेक कर पाओ कि जो आपने लिखा है क्या वो ठीक है, ठीक है, और कोई करेक्शन की नीड तो नहीं है। सो माई बेस्ट विशेज टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड एग्जाम्स। और जो बच्चे कल बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं 25 फरवरी 2026 को, सो माई बेस्ट विशेज आर विद यू। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू स्कोर 80 out of 80 from science. So good luck from my side. Subscribe to my YouTube channel Growing Biology.